जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.1, जो कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 कर लिया था। अब करते हैं, देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्नावली 3.1, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समबाती है। हमें देखना है दोस्तों, क्या देखना है, प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोलते हैं, समांतर रेखा किसे बोलते हैं और समबाती रेखा किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर और समबाती रेखा किसे बोलते हैं। यानी प्रतिच्छेद रेखा, समपाती रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहते हैं। और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है सी A1 बराबर है B1/B2, बराबर है C1/C2 के। इसको कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं समपाती रेखा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, समपाती रेखाएं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, समपाती रेखाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। तीसरा में क्या लिखा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में केवल एक हल या केवल एक हल अद्वितीय होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, केवल एक हल अद्वितीय होता है। इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होती है। इसमें क्या होते हैं, समपाती रेखा में, समपाती रेखाओं में क्या होता है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समांतर रेखाओं में क्या होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता है। क्या है दोस्तों, कोई हल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर, प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी रेखा और एक ऐसी रेखा। कैसी रेखा दोस्तों, जो किसी को काट रही है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो काट रही है वो रेखा, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब एक लाइन मैंने खींच दी और इसी के ऊपर यदि दूसरी लाइन जाती है तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, संपाती रेखा। यदि मैंने इसी के ऊपर एक और इसी प्रकार लाइन खींच देता हूँ तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, संपाती रेखा। अब चलिए दोस्तों, समांतर रेखा कैसे कहते हैं या समांतर रेखा किसे कहते हैं, जिसकी दो रेखाएं कैसी हो दोस्तों, समान हो, जो भी बीच का अंतर है ये समान हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, प्रश्न को लिखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने ये सवाल लिख लिया है यहाँ पर। ये इस सवाल का व्यापक रूप लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये कहलाता है। ये इस सवाल में लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये समीकरण एक मान लेते हैं। ये समीकरण क्या मान लिया हमने, समीकरण एक मान लिया। इसको समीकरण दो मान लिया। इसको क्या मान लिया, समीकरण दो मान लिया। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण समीकरण एक में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में, तथा समीकरण दो में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर हमने इतना लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में, तथा समीकरण दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करने पर। क्या लिखना है यहाँ पर, 0 की तुलना करने पर। क्या लिख दिया दोस्तों, 0 की तुलना करने पर। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
तुलना करने पर यहाँ पर देखना है दोस्तों हमें a1 बराबर कितना दिया हुआ है x1 a1x बटे a2x। a1 बराबर हमें कितना दिया है दोस्तों 5 दिया है और a2 बराबर कितना दिया है दोस्तों हमें 7 दिया है बराबर a2 a1y यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों a1y बटे में a वाला लिख रहे हैं a1y बटे में b2 a1y सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों b1y बटे में b2y क्या लिखना है दोस्तों b2y। यहाँ पर देखिए b का मान क्या है दोस्तों b1y का मान है -4 और b2y का क्या है मान देखिए दोस्तों कितना है 6। इससे 2 से काट देंगे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 2 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 6। यहाँ पर लिख सकते हैं a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। क्या है दोस्तों a1 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी दोस्तों जो मान हमारा a आया है ना 5/7 बटे कितना है -2 बटे में 3 ये बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कौन सी रेखा है या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। इसको क्या लिख सकते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या लिख सकते हैं दोस्तों या प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। या कौन सी रेखा है या दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा है या दोस्तों क्या है प्रतिच्छेदी तो यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए दोस्तों हमने पहला वाला सॉल्व कर लिया। यदि यहाँ पर a बराबर नहीं है a2 के a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो यहाँ पर कौन सी रेखा आ जाएगी दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए दोस्तों इसको साफ करते हैं दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिए दोस्तों हमने ये सवाल लिख लिया है। हम इसलिए रोक लेते हैं वीडियो क्योंकि दोस्तों हमें सवाल लिखना पड़ता है। यदि हम सवाल नहीं लिखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण क्या मान लिया 2 मान लिया। चलिए अब इसको करते हैं जैसा पिछली बार किया था ऐसा इसमें करना है। समीकरण 1 को यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 को क्या लिखना है दोस्तों समीकरण 1 को a1x इसका व्यापक रूप क्या लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या दोस्तों 0 तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में तुलना करने पर क्या करना दोस्तों इसकी तुलना 0 में समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में तुलना करने पर क्या करने पर दोस्तों तुलना करने पर। चलिए अब इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों a1x बटे a2x a1x बटे a2x a1 का मान क्या है दोस्तों 9 है बटे कितना है 18 है और b1y बटे b2y क्या है दोस्तों b2y का मान क्या है दोस्तों हमारे पास 3 बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा और c1 बटे c2 कितना आ जाएगा दोस्तों c1 बटे c2 c1 का मान दोस्तों हमें कितना दिया है 12 दिया है। c1 का मान कितना दिया है दोस्तों 12 दिया है बटे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 1 बटे में 2 आ गया 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आ गया दोस्तों 1 बटे में 2 12 एकम 12 12 दूनी कितना आ गया दोस्तों 24 1 बटे में 2। ये देखिए दोस्तों हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। देखिए दोस्तों यदि हमारा a1 बटे बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 यदि हमारा तीनों आता है तो यह कौन सी रेखा कहलाती है दोस्तों
संपाती रेखाएं कहलाती हैं। क्या आएगा दोस्तों इसका? संपाती रेखा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? अतः यह कैसी रेखा है दोस्तों? संपाती रेखा। कैसी रेखा है दोस्तों? संपाती रेखाएं रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों इसका आंसर? अतः यह संपाती रेखा है। चलिए दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया। आप चलते हैं आगे, इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों हमने इस सवाल को लिख लिया है। ये इसका व्यापक रूप लिखा है। ये हमने इसका समीकरण बना लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। जैसा हमने पिछली बार किया था ऐसा ही यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण 1 को यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों? समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या दोस्तों? 0 तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करने पर क्या लिख देंगे दोस्तों? तुलना करने पर क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर तुलना करने पर क्या लिख देंगे? तुलना करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? तुलना करने पर क्या आ गया दोस्तों? हमने लिख लिया तुलना करने पर क्या आ गया दोस्तों? तुलना करने पर। इसका तुलना करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? a1x बटे a2x, a1x बटे a2x क्या आ जाएगा दोस्तों? a1x बटे a2x। a1 का मान दोस्तों में क्या दिया है? 6 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। और इसमें लिखना है b1 a1 b1y बटे b2y। b1 का मान दोस्तों में क्या दिया है? -3 दिया है। और by का मान क्या दिया है? b2y का मान क्या दिया है? y की यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों? यहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे। यहाँ पर लिखना है c1 बटे c2 बराबर हमें क्या दिया है? c1 बटे c2 बराबर दिया है दोस्तों हमें 10 दिया है, बटे में 9 दिया है। यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 से माइनस कट गया। यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 3 बटे में 1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 3 बटे में 1। यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों तो क्या है दोस्तों? बराबर है। a1 बटे यहाँ पर लिख देते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? c1 बटे c2 क्या है दोस्तों? यह बराबर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? c1 बटे c2 क्या है दोस्तों? यह बराबर नहीं है। इसको क्या लिख देते हैं? जो बराबर नहीं है समांतर रेखा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? समांतर रेखाएं। क्या आ गया दोस्तों? हमारा इसका आंसर आ गया समांतर रेखाएं। इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? समांतर रेखाएं। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों हम इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों हो गया ये भी। चलिए दोस्तों देखिए मैंने प्रश्न क्रमांक तीसरा भी लिख लिया। प्रश्न क्रमांक दूसरे के हमने जो तीनों सवाल थे उनको कर लिया। हमने प्रश्न क्रमांक तीसरा भी लिख लिया है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न लिखित समीकरणों के युग्म संगत है और असंगत। देखिए दोस्तों संगत और असंगत किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों चलते हैं। संगत, यदि ऐसा वाला डायग्राम बने तो क्या होगा? यह असंगत हुआ। यदि ऐसा वाला डायग्राम बने तो क्या बोलते हैं? इसको संगत होगा। इसको भी क्या बोलेंगे? संगत। यदि ऐसा डायग्राम बनता है ऐसा a1 बटे बराबर b1 बटे बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो इसको क्या बोलेंगे अपन? असंगत बोलेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं। पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना लिखा है? 3x प्लस के 2y ये बराबर से इस साइड आएगा कैसा हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। कितना आएगा? माइनस की 5 बराबर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 0। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या मान लिया दोस्तों? हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए दोस्तों इसको लिखते हैं 2x माइनस के 3y बराबर से इस साइड आएगा कैसा हो जाएगा दोस्तों? प्लस का था इस साइड आ गया, बराबर के इस साइड आ गया, माइनस का कितना हो गया? 7 बराबर कितना बचा? 0। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। क्या मान लिया दोस्तों? हमने समीकरण 2 मान लिया। अब इसको लिखते हैं a1 बटे x बटे a2x। a1 बटे a2x इसका मान क्या है दोस्तों? a1 का है 3 और a2 का मान क्या है दोस्तों? a2 का मान है 2। और इसको लिख लेते हैं b1y बटे b
2y। इसका मान क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है दोस्तों माइनस के 3 है। यदि ये दोनों समान नहीं आए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। देखिए दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक से नहीं है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, माइनस लगा हुआ है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, संगत आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, इसका आंसर संगत है। क्या है दोस्तों, यह एक संगत है। इसका क्या आ जाएगा आंसर, यह एक संगत है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों हम इसको रब करते हैं और दूसरा प्रश्न लिखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने सवाल को लिख लिया, ये लिखा है हमारा सवाल। चलिए दोस्तों इसको करते हैं अब प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा। देखिए दोस्तों इसको क्या लिख देते हैं, 2x माइनस से कितना आ जाएगा दोस्तों 3y बराबर बराबर से सेट आएगा, प्लस का सेट आ गया, कैसा हो गया माइनस, बराबर के आ गया 0 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण, ये क्या मान लिया दोस्तों हमने, इसको समीकरण 1 मान लिया। चलिए इसको देखते हैं, 4x माइनस से कितना आ जाएगा दोस्तों 6y बराबर से इस साइड आएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का, प्लस का इस साइड आ गया, माइनस का बन गया 0। इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण दूसरा। इसको क्या मान लिया दोस्तों, समीकरण दूसरा। अब देखिए दोस्तों इसको a1 बटे या a2 कुछ भी लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं a1, x लिखना हो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते। a1 बटे a2, a1 का मान कितना है दोस्तों 2 बटे में कितना है 4, और b1 बटे b2, b1 बटे b2 का कितना है दोस्तों 3 बटे में माइनस के 6, और c1 बटे c2, इसको ऐसा लिख लेते हैं। माइनस का 8 है ना, और माइनस कितना है दोस्तों, माइनस का 9 है। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये तो दोस्तों देखिए ये तो इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो यह दोस्तों संगत होगा या असंगत होगा। देखिए दोस्तों ये क्या होगा, असंगत होगा। हमने लिखा था ना पहले, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर इसका असंगत है। यह कैसा है दोस्तों, असंगत, असंगत है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको साफ करते हैं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। देखिए दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा भी लिख लिया। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। देखिए इसको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं है, हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं लिखना है तो पहले ऐसा लिख लेते हैं। इसका मतलब इसमें वो कितना आ गया 3x बटे में 2 प्लस के कितना आ गया 5y बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, बराबर कितना है 7 है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 का और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। 2 से लगाएंगे 6 में भाग, 2 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। 6 का 2 3 6 कितनी बार गया 3 बार गया, कितनी बार गया दोस्तों 3 बार। 3 का बड़ा हुआ 3 3 तरह कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। 3 से इसमें लगाएंगे भाग, 3 दूनी 6 और 5 दूनी प्लस से कितना आ जाएगा दोस्तों 10 y बराबर कितना है दोस्तों 7। इसका क्या कर देंगे, त्रिया गुणा कर देंगे। इसका एक का पहाड़ 9 पड़ेंगे 9x, और इसका इसमें करेंगे 10y बराबर 7 कितना आ जाएगा दोस्तों 42। कितना आ गया दोस्तों 42 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 42, 9x प्लस के 10y बराबर से इस हटाएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के 42 बराबर क्या बचा दोस्तों यहाँ पर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। क्या मान लिया दोस्तों हमने, समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए दोस्तों इसको लिखते हैं 9x माइनस कितना आ जाएगा 10, y बराबर से इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा 14 बराबर क्या है दोस्तों 0। इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ये क्या आ गया दोस्तों समीकरण 2। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बटे a2, a1 बटे a2, a का मान कितना है दोस्तों 9 बटे में 9। अब क्या लिखना है b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 का मान क्या है दोस्तों 10 आ जाएगा। क्या आ गया 10, और माइनस का क्या आ गया 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। कितना आ गया 10, और c1 बटे c2, c1 बटे c2 का क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस से कितना है दोस्तों 42। कितना है दोस्तों c1 बटे c2 माइनस का क्या है 42, और माइनस कितना है दोस्तों 14। क्या दोस्तों माइनस का 14। 9 से 9 काटेंगे क्या आ गया दोस्तों, 9 से 9 काटेंगे कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। और यहाँ पर क्या था दूसरे का 10 बटे में 10, 10 से 10 काटेंगे क्या आ गया
1 आ गया और माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 से काटेंगे 7 छंग 42, 7 दूनी कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 14 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 14। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी क्या है दोस्तों असंगत है। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों असंगत। ये क्या है दोस्तों हमारा आंसर असंगत। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। देखिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर, तीसरे का चौथा। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें कुछ हमारा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर माइनस कितने हैं -10 थी ना, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ये नहीं आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। यहाँ पर क्या है दोस्तों 10, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा दोस्तों संगत आएगा। इसका आंसर क्या आएगा संगत। सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया था। चलिए दोस्तों हमने देख लिया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 4 भी लिख लिया। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है 5x माइनस के 3y बराबर से सेट आएंगे माइनस के 11 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये क्या है दोस्तों समीकरण 1 है। इसको लिख लेते हैं माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर से सेट आएंगे कैसे हो जाएंगे प्लस के 22। कितना आ गया दोस्तों 22 बराबर 0। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया समीकरण 2 मान लिया। इसको लिखते हैं E1 बटे A2। A1 बटे A2 A का मान कितना है 5 बटे माइनस का कितना आ जाएगा 10। B1 बटे B2 B1 बटे B2 माइनस के 3 बटे में कितना आ जाएगा 6 C1 बटे C2। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस के 11 बटे में 22। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में 5 5 दूनी 10 माइनस के 1 बटे में 2। इसको भी काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटे में 2 11 एकम 11 11 दूनी 22। कितना आ गया दोस्तों माइनस के 1 बटे में 2। इसको लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों A1 बटे इसको लिखते हैं संगत। ये भी दोस्तों क्या है हमारा संगत है। ये भी देखिए दोस्तों हो गया हमारा संगत। अब चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। इसका भी संगत है। क्या दोस्तों संगत है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 5 भी लिख लिया। अब इसको करते हैं कैसा करना है। यहाँ पर आ जाएगा 4x बटे में कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया प्लस से कितने 2y। यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 3 का और 1 का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। 3 से इसमें लगाएंगे भाग एक बार जाएगा 1 का गुणा कर देंगे 4 में 4 एकम 4 1 से लगाएंगे 3 में भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। फिर 3 का गुणा कर देंगे इसमें 2 में 3 दूनी कितना आ गया दोस्तों 3 दूनी 6y। कितना आ गया दोस्तों 6y। कितना आ गया दोस्तों 6y। कितना आ गया दोस्तों 6y आ गया। क्या आ गया दोस्तों 6y। चलिए इसको करते हैं। इसको क्या मान लेते हैं अपन समीकरण 1 मान लेते हैं 3 दूनी 6y। कितना आ गया दोस्तों 6। चलिए अब इसको लिख लेते हैं 6y। कितना आ गया दोस्तों 6y आ गया। कितना आ गया दोस्तों 6y। और यहाँ पर क्या था दोस्तों यहाँ पर बराबर में था 8। इसको क्या लिख देते हैं बराबर में 8 लिख देते। इसके नीचे कुछ नहीं है इसका गुणा कर देते हैं 4x प्लस के 6y 8 पी कितना आ जाएगा दोस्तों 8 3 24। कितना आ गया दोस्तों 24। इसको कैसा लिख लेंगे 4x प्लस के 6y बराबर से साइड आएंगे माइनस के 24 बराबर क्या है 0। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। क्या मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1। इसको लिखते हैं 2y प्लस के 3y बराबर से साइड आएंगे माइनस के 12 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं दोस्तों हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब रखते हैं इसको A1 बटे A2 A1 बटे A2 का मान क्या आ जाएगा 4 बटे में 2 B1 बटे B2 इसका क्या आ जाएगा 6 बटे में 3 और C1 बटे C2 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस के 12 सॉरी माइनस के 24 है। कितना लिखना है दोस्तों यहाँ पर माइनस के 24 बटे में माइनस के 12 माइनस से माइनस कट गया माइनस से क्या कट गया माइनस कट गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 एकम 3 3 दूनी 6। यहाँ पर 12 एकम 12 12 दूनी 24। कितना गया 2 बटे में एक। यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे
C2। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, तीनों एक से है ना, तो संगत। इसका क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर संगत। देखिए दोस्तों हमने ये भी सॉल्व कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों हमने पूरे जितने भी प्रश्न क्रमांक तीसरे में सॉरी जितने क्वेश्चन थे पांचों को हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से, या बहुत ही अच्छे सवाल है जो कि 1-2 नंबर का आएगा ही आएगा। जय हिंद दोस्तों।